केंचुए में दो प्रकार की वाहिनियां बता दी गई, अनुदैर्ध्य वाहिनी और पार्श्व वाहिनी। अनुदैर्ध्य वाहिनी में क्लियर हो गया है, पृष्ठ वाहिनी, अधर वाहिनी, पार्श्व वृषिका वाहिनी और वृषिकोपरिक वाहिनी, ये 4 प्रकार की वाहिनियां हो जाएंगी। और इसी प्रकार से जो पार्श्व वाहिनियां हैं उसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? पार्श्व वाहिनी में हृदय, लूप, मुद्रिका वाहिनी और अधस्तक वाहिनी। ठीक है, ये इसके भाग हैं। अगर ये अधर वाहिनियां हैं तो ये पृष्ठ वाहिनियां हैं, 1 2 3 और 4। अब इनकी स्थिति देखते हैं, कहां कहां पर ये पार्श्व वाहिनियां होती। पार्श्व वाहिनियां जो होती धरती के लंबवत होती हैं, समझ गए, और रुधिर वाहिनियां धरती के समांतर होती है। तो पहला दिया है हृदय। पहला कौन सा दिया है? हृदय। 7वें 9वें 12वें और 13वें खंड में एक एक जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, एक एक जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, पार्श्व हृदय और पार्श्व ग्रसिका हृदय। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार, पार्श्व हृदय और पार्श्व ग्रसिका हृदय। ठीक है, पार्श्व हृदय कौन कौन से खंड में होते हैं? 7वें और 9वें खंड में होते हैं, एक एक जोड़ी। और पार्श्व ग्रसिका हृदय किसमें होते हैं? 12वें और 13वें खंड में एक एक जोड़ी। कितने जोड़ी हृदय हो जाएंगे? 4 जोड़ी हो जाएंगे। 7वें 9वें 12वें और 13वें खंड में ये हृदय पाए जाते हैं। हृदयों की भित्ति भी मोटी मांसल होती है और संकुचनशील होती है। हृदयों में कपाटों के नियंत्रण में रुधिर ऊपर से नीचे की ओर बहता है। क्या बहता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, क्योंकि अब तो ये कैसे लंबवत है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर कहेंगे या नीचे से ऊपर की ओर कहेंगे। तो हृदय में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। किसके नियंत्रण में? कपाट के। कपाट का काम ही होता है ब्लड को नियंत्रित करने का। हृदयों में कपाटों के नियंत्रण से रुधिर ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब देखिए जोड़ते किसको हैं? पार्श्व हृदय किसको जोड़ते हैं? पृष्ठ एवं अधर वाहिनी को, पृष्ठ एवं अधर वाहिनी को। अगर हम ये मान लें कि ये कौन सा खंड है? 7वां और ये है 9वां। ये 7वां मान लीजिए और ये 9वां मान लीजिए। 7वें और 9वें में कौन सा हृदय है? पार्श्व हृदय। तो ये किसको जोड़ते हैं? पृष्ठ वाहिनी और अधर वाहिनी को जोड़ दिया। ठीक है, पृष्ठ वाहिनी और अधर वाहिनी को जोड़ दिया है। रुधिर जो है इसमें किस तरीके से बहता है? ऊपर से नीचे की ओर। अर्थात ये पृष्ठ वाहिनी से रुधिर जो होता है किसमें जाता है? अधर वाहिनी में जाता है। यही तो हुआ, पृष्ठ वाहिनी से रुधिर किसमें जाएगा? अधर वाहिनी में जाएगा। इनमें 4 जोड़ी अपेक्षाकृत बड़े कपाट होते हैं। उसके बाद देखिए पार्श्व ग्रसिका हृदय क्या करता है? यह पृष्ठ वाहिनी तथा ग्रसिकोपरिक वाहिनी। पहले देखिए पार्श्व हृदय किसमें पाया जाता है? 13वें और 12वें और 13वें खंड में, 12वें और 13वें खंड में। ठीक है, तो अगर हम इसको 12वां और 13वां खंड इसको मान लें, ठीक है, तो यहीं पर जो है ये ग्रसिका अगर ये हो जाएगी तो ग्रसिका के ऊपर होती है ग्रसिकोपरिक वाहिनी। ग्रसिका के ऊपर होती है ग्रसिकोपरिक वाहिनी। अगर इसको 12-13 खंड मान ले तो ठीक है, तो ग्रसिका के ऊपर ग्रसिकोपरिक वाहिनी होती है। अब
यह क्या करती है अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये पार्श्व ग्रसिका हृदय है। कैसे हैं? पार्श्व ग्रसिका हृदय। पार्श्व ग्रसिका हृदय पृष्ठवाहिनी तथा ग्रसिकोपरिवाहिनी को जोड़ते हैं। इसको पृष्ठवाहिनी और ग्रसिकोपरिवाहिनी, ये कौन से हो जाएंगे? पार्श्व ग्रसिका हृदय। और ये कौन से हो जाएंगे? पार्श्व हृदय। तो ये किसको जोड़ रहे हैं? पृष्ठवाहिनी और ग्रसिकोपरिवाहिनी को ये जोड़ रहे हैं। ग्रसिकोपरिवाहिनी समझे, ग्रसिका के ऊपर की जो वाहिनी है। तो इस तरीके से इसमें रुधिर का लेन देन होता है। उसके बाद आगे है अग्रलूप। कौन सी? अग्रलूप। अग्रलूप जो है 10वें एवं 11वें खंड में एक एक जोड़ा पाए जाते हैं। 10वें और 11वें खंड में। अगर इसको हम 10वां और 11वां खंड मान लें, इसको अगर हम 10वां और 11वां खंड मान लें तो इस स्थिति में क्या है, इसमें एक एक जोड़ा 10वें और 11वें खंड में अग्रलूप पाए जाते हैं। इनमें भी रुधिर का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। रुधिर का प्रवाह कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब देखिए, ये पार्श्व ग्रसिका वाहिनियों से रुधिर ग्रसिकोपरिवाहिनी में पहुंचाते हैं। भाई ये ग्रसिका हो जाएगी, क्या है? ये ग्रसिका है। ग्रसिका के साइड में एक निकलेगी पार्श्व ग्रसिका वाहिनी, और एक ही साइड में निकलेगी, है निकलेगी, और एक हो जाएगी ग्रसिकोपरिवाहिनी। क्या हो जाएगी? ग्रसिकोपरिवाहिनी। तो ग्रसिकोपरिवाहिनी और पार्श्व ग्रसिका वाहिनी को जोड़ते हैं। ग्रसिकोपरिवाहिनी और पार्श्व ग्रसिका वाहिनियों से। अब में क्या करता है, पार्श्व ग्रसिका वाहिनियों से रुधिर कहाँ पहुंचाते हैं? ग्रसिकोपरिवाहिनी में पहुंचाते हैं। इसको थोड़ा साफ और बड़े चित्र में देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये ग्रसिका है, क्या है? ये ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका के साइड में पास हो जाएगी और ग्रसिका के इस साइड में पास हो जाएगी ना। ये वाली मान लो दिखाई नहीं पड़ेगी जो उधर है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सी हो जाएगी? ग्रसिकोपरिवाहिनी। ग्रसिकोपरिवाहिनी। अब ये लूप क्या करते हैं? लूप की बात चल रही है। लूप क्या करते हैं? पार्श्व ग्रसिका वाहिनियों से रुधिर ग्रसिकोपरिवाहिनी में लाती हैं या ग्रसिकोपरिवाहिनी में पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से है। कौन से खंड में? ये 10वें खंड में हो जाएगा, ठीक है, और ये 11वें खंड में हो जाएगा। इस तरीके से रुधिर पहुंचा रहे हैं। कहाँ? नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की पहुंचाएंगे तभी तो पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से रुधिर ग्रसिकोपरिवाहिनी में जा रहा है। ये ग्रसिकोपरि हो जाएगा, हैं? अब ये दोनों क्या है? पार्श्व ग्रसिका वाहिनी। तो एक इधर है तो एक उधर भी तो होगी, तो एक जोड़ी इसमें और एक जोड़ी इसमें, क्योंकि ये वाली तो पाइप दिखाई नहीं पड़ेगी। तो एक जोड़ी 10वें खंड में, एक जोड़ी 11वें खंड में पार्श्व ग्रसिका वाहिनी से रुधिर ग्रसिकोपरिवाहिनी में पहुंचाते हैं, ठीक। अब तीसरा हो जाएगा मुद्रिका वाहिनी। मुद्रिका वाहिनी 10वें व 13वें खंड में प्रत्येक पार्श्व ग्रसिका वाहिनी लगभग 12 मुद्रिका समान वाहिनियों द्वारा ग्रसिकोपरिवाहिनी से जुड़ी रहती हैं। यह आमाशय की भित्ति से होकर अंदर ही अंदर फैली रहती है। मुद्रिका वाहिनी का मतलब छल्लेदार वाहिनी होती है, समझ गए? कैसी होती हैं? छल्लेदार। ये 10वें तथा 13वें खंड में प्रत्येक पार्श्व ग्रसिका वाहिनी लगभग 12 मुद्रिका वाली जो है या मुद्रिका समान
वाहिनियों द्वारा ग्रसिकोपरि वाहिनी से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद अधस्तक वाहिनी। अधस्तक वाहिनी किससे निकलती हैं? प्रत्येक खंड से पट से निकलने वाली वाहिनी एक एक जोड़ी ये अधर वाहिनी की शाखा से निकलती है। वह अधर वाहिनी ये हो जाएगी हैं, और ये पट हो जाएगा। ये क्या है? ये पट है। तो प्रत्येक पट के आगे से एक जोड़ी है, एक इधर और एक उधर है, एक इधर एक उधर, समझ गए? उधर से हो जाएगी है। तो प्रत्येक पट के आगे एक एक जोड़ी ये कौन सी हो जाएंगी? अधस्तक। अधस्तक वाहिनी किससे निकली है? अधर वाहिनी। ठीक है। ये क्या करती हैं? ये अध्यावर्णी वर्ककों को, पट को या देवभित्ति को एवं जननांगों को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पार्श्ववाहिनी की भी जो है चारों वाहिनियों का अध्ययन हो गया है। उसके बाद में अब नेक्स्ट टर्न पर होगा 14वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है।